नमस्कार, प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं किसकी सरकार। लगातार रुझानों में उठा पटक जारी है और सवाल वही कि सरकार होगी किसकी, सरकार किसकी बनेगी, किसे नस्तनाबूद होते हुए आप देखेंगे और किसका होगा उदय। तमिलनाडु में थलापति विजय का तूफान आया है। टीवी के जो मात्र 2 साल पुरानी पार्टी है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि रुझानों में इतनी बढ़त के साथ नजर आएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी ही सीट से कभी आगे कभी पीछे हो रही हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी 159 सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी की बात करें तो 123 सीटों पर आगे। भवानीपुर से ममता बनर्जी एक बार फिर पीछे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी 159 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए, टीएमसी 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अब चूंकि 11:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है, तो ऐसे में कई सीटों पर ये रुझान लगभग पक्के होते हुए नजर आएंगे और तस्वीर 1 से 2 बजे के बीच में बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी आपको घंटे 2 घंटे का इंतजार करना चाहिए। 1 घंटे के बाद तस्वीरें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि केरलम और असम के लिए तस्वीरें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीटें 234 और 294, जिनमें से 293 पर आज मतगणना हो रही है। फलदायक सीट जहां पर रीवोटिंग कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 159 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो किसका चलेगा जादू और किसका तिलिस्म टूट जाएगा, यही सवाल सभी के जहन में छाया हुआ है। सरकार किसकी होगी, किसे ताज मिलेगा और किसे एक बार दोबारा कोशिश करने का मौका मिलेगा। केरलम कांग्रेस 95 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए, एलडीएफ 43 सीटों पर आगे बनी हुई है। केरलम जहां पर 140 सीटों के लिए 863 उम्मीदवार अपने भाग्यों की आजमाइश कर रहे थे, लेकिन इन 863 उम्मीदवारों में से मात्र 140 चुने जाएंगे। वो 140 जिन पर जनता मोहर लगाएगी। जनता ही जनार्दन है और केरलम पर किसका आधिपत्य होगा, कौन सत्ता पर आएगा, ये अभी देखना बाकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड की तस्वीरें। कई जगहों पर खुशी की लहर इस कदर के लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ लड्डू ऐसे होते हैं कि जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं पाता है वो भी पछताता है। तो कहीं ये वो लड्डू तो नहीं है। अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। कई जगहों के लिए रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। असम और केरलम में तस्वीरें लगभग स्पष्ट होती हुई, पंडिचेरी में तस्वीर स्पष्ट होती हुई। 30 सीटें हैं मात्र, वहां पर 294 प्रत्याशी रण में खम ठोक रहे थे। और इस बीच असम की बात करेंगे तो 722 उम्मीदवार, जिनमें से 126 चुने जाने हैं क्योंकि सीटें ही 126 हैं। केरलम की बात करें 140, 863 उम्मीदवार चुनावी रण में जान झोंक रहे थे। तमिलनाडु में 234 सीटें, जिनमें 4023 उम्मीदवार मैदान में थे। जितने ज्यादा उम्मीदवार उतना टफ कंपटीशन, क्योंकि जितने ज्यादा उम्मीदवार होते हैं उतना ही ज्यादा वोट कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बीच देखिए 234 सीटें और सबसे ज्यादा उम्मीदवार तमिलनाडु में ही है, 234 सीटों पर। हालांकि एक ही फेज में वोटिंग हुई थी 23 अप्रैल को, लेकिन 4023 उम्मीदवार इस सीट पर जो है अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे थे। हालांकि 234 सीट माफ कीजिएगा चुने जाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें 294, 2 फेजेस में इलेक्शन हुए। पहले फेज में 92% मतदान के साथ रिकॉर्ड ब्रेकर वोटिंग हुई थी। आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट। फाइल फुटेज में भी देखिए हेमंत बिश्वा शर्मा हंसते हुए नजर आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इलेक्शन के जो नतीजे सामने आएंगे असम के लिए, उसमें हेमंता मुस्कुराते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए मुस्कुराहट की वजह असम बनने वाला है? फिलहाल तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में थलापति विजय के नाम की जिस तरीके से आंधी आई है, मात्र 2 साल पुरानी पार्टी है थलापति विजय की, और इस बीच जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं
72 से 75 सीटों के बीच में थलापति विजय किंग मेकर की भूमिका में रुझान में फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। ये डिजिट में कितना डिसॉल्व होगा, ये डिजिट में कितना ज्यादा नजर आएगा, कितना चेंज होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तय बात है कि अच्छे वोट प्रतिशत के साथ थलापति विजय ने अपनी धमक का एहसास इन चुनावों में करवाया है और टीवीके को अस्तित्व में लाया है। पश्चिम बंगाल 294 सीटें, पहले अगर फेज की बात की जाए तो 1478 उम्मीदवार चुनावी रण में थे, जहां पर 92% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 1448 उम्मीदवार चुनावी रण में थे। 90% के आसपास, 91-90 के आसपास वोटिंग दूसरे फेज में भी देखने को मिली थी। पश्चिम बंगाल के अगर ऑल टोटल उम्मीदवारों की बात की जाए तो 2926 उम्मीदवार थे। और इस बीच बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा लोकतंत्र की जीत होगी। हालांकि राहुल गांधी से जब बीच में पूछा गया तो उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने खुद ही अपनी शासन प्रणाली की वजह से बीजेपी को रास्ता दे दिया है। तो क्या राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है कि सरकार आ रही है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में? यह भी बड़ा सवाल है। इस बीच असम के कोकराझार का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब राउंड दर राउंड, टेबल दर टेबल, जैसे जैसे नतीजे खुल रहे हैं वैसे वैसे रुझानों में फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है। किसका जादू चलेगा, किसका सत्ता पर काबू होगा? 5 राज्यों में चुनाव और किसका सटीक दाव, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बीजेपी और टीएमसी के बीच में झड़प की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए अनप्रिडिक्टेबल बंगाल, कहीं पर मैंने बंगाल टूरिज्म की लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा था जाने क्या दिख जाए। हालांकि ये राजस्थान की लाइन है लेकिन बंगाल की भी इसी से मिलती जुलती लाइन है। तो वाकई आप राजस्थान और पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप चुनावों की बात करेंगे तो वाकई में ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको क्या दिख जाए। सोचिए वोटिंग में भी हिंसा, फिर मतगणना के दौरान भी हिंसा और मतगणना और वोटिंग के बीच में भी हिंसा। लगातार हिंसा के दौर से पश्चिम बंगाल जूझता हुआ और अब ऐसे में सवाल है कि हिंसा का ये दौर क्या इन रिजल्ट्स के साथ खत्म होने वाला है या फिर 2021 के विधानसभा चुनाव जो आपके जहन में बैठे होंगे। अगर आपको याद हो तो 2021 के नतीजों के बाद एक तरीके से हिंसक गतिविधियों और हिंसक इंसिडेंट्स का आंकड़ा बहुत तेजी से प्रदेश के अंदर बढ़ा था। हालांकि ये माना जा रहा था कि टीएमसी और बीजेपी के बीच की राइवलरी का वो नतीजा था और जो धरातल पर पार्टी फाइट से हट करके एक तरह के बदलाव या यूं कहें कि बदला लेने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तित होता हुआ नजर आया, एक तरीके की राइवलरी में चेंज होता हुआ नजर आया और उसी का नतीजा था कि काफी ज्यादा हिंसा भी हुई। बंगाल में रामराज प्रतिष्ठा होने वाले भाजपा की सरकार बड़ी बहुमत से आ रही है बंगाल में। जय श्री राम। बांकुड़ा में 12 ही हम लोग जीतेंगे और पूरे बंगाल में। तो बंगाल में जय श्री राम ये युवाओं का कहना है, लेकिन ऐसे में अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं कि अगर आप बात करें टीएमसी के कई नेत्रियों की, तो टीएमसी के कई सारी जो नेत्री थी वो ज़रूर ये कहती नजर आई कि हमारे इतने ख़राब दिन नहीं आए हैं कि हम भगवान राम के नाम का इस्तेमाल जो है वो सियासत के लिए करें। फिलहाल तमिलनाडु में जिस तरीके की डिजिट्स आ रहे हैं वो डिजिट्स अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करते हुए थलापति विजय जो कि बहुत ही मुकाबले को रोमांचक बना रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में इस तरह के डिजिट्स की उम्मीद टीवीके के लिए किसी ने नहीं की थी। थलापति विजय के लिए ये माना जा रहा था कि अच्छी बढ़त वो दिखाएंगे, अच्छे वोटिंग परसेंटेज के साथ में आएंगे, लेकिन उनके नाम की आंधी, उनके नाम का तूफान आ जाएगा
ये अनप्रिडिक्टेबल शायद रहा है, लेकिन ये चुनाव हैं, ये नतीजे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर भगवा गुलाल, हमने पूरी कोशिश करी लॉ एंड ठीक रहे, हमने पूरी कोशिश करी कि लोग निर्भय जाके वोट दे के आए, हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम की सैंक्टिटी मेंटेन हो, हमने पूरी कोशिश करी है कि स्विच काउंटिंग हो। हमने अपील किया है सबको कि आप जो है लॉ एंड हाथ में मत लीजिएगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये एक पर्व की तरह है, फेस्टिवल की तरह है, जैसे दुर्गा पूजा होती है। आइए आप आगे प्रिपरेशन कीजिए, जब कैंपेनिंग पीरियड होता है वोट के समय आप जैसे पैंडल जाते वैसे जाइए, आप जब विसर्जन के समय आ गए तो विसर्जन कीजिए, उस टाइप का है। सर जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है, उस उम्मीद को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे, हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहाँ 1000 मतलब अपनी व्यक्तिगत तो अरे बांग्ला जहाँ 1000 से कम वोटर से नतीजे आएंगे वहाँ पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी, हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रीकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर इसका मतलब है कि 1000 से जब कम के जो नतीजे आएंगे उस पर क्या तृणमूल की जो बातें है वो डिपेंड करता है कि रूल क्या है वहाँ पे। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बंगाल, बंगाल के चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि सभी नियमों का पालन बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ में किया जाएगा, किसी को परेशान होने की, डरने की जरूरत नहीं है, नियमों का पालन होगा। ये त्योहार है, त्योहार की तरह इसको समझिए। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, देवी आती है तो आप तैयारियां करते हैं, इसी तरीके से चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आप तैयारियां करते हैं। और आज विसर्जन का दिन है तो बहुत ही शुभता के साथ जो है मतगणना को आप लीजिए, ये कहा है मनोज अग्रवाल ने। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सभी पार्टियां सभी नियम जानती हैं, जो लॉज बुक में होंगे, जो नियम जो कॉजेस बुक में होंगे उनको फॉलो किया जाएगा और अक्सर शह किया जाएगा, उसमें कहीं भी इफ और बट नहीं होगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल, किसका चलेगा जादू, किसका होगा सत्ता पर काबू, कौन अर्श देखेगा, कौन फर्श देखेगा। 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में सभी के लिए दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्तुति पाठक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से। स्तुति, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारियां? आपके पीछे मुझे कुर्सियों का अंबार नजर आ रहा है, क्या आप बीजेपी ऑफिस में हैं? क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल पूजा, हम आपको बता दें कि इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो गई। जिस तरह से रुझान जो है साफ होते जा रहे हैं, वैसे ही बीजेपी में जश्न जो है वो सुबह से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब अगर बात करें पश्चिम बंगाल की जो रुझान है वो आने शुरू, उसके बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को आएंगे उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। आप ये कुर्सियां देख सकते हैं जो यहाँ आने लगी हैं, तैयारियां पूरी हो गई, क्योंकि शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से जनता को जो है संबोधित करेंगे। जीत का जो जश्न है वो आप देखेंगे शाम को 7 बजे। उसकी जो तैयारियां हैं अभी से भाजपा मुख्यालय में शुरू हो गई हैं। और वहीं कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका आना शुरू हो गया है, जो नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल मानी जाएगी जब रुझान साफ हो जाएंगे, क्योंकि एक दशक का लंबा इंतजार रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए किया। और ऐसे में जीत का जश्न जो होगा वो आप समझ सकती है कितना दोगुना होने वाला है। और
उसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। ये आप टेंट और ये कुर्सियां आप देख रहे हैं जो उतरना शुरू हो गई हैं, जिनको लगाया जाएगा जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे और जीत की जो बधाई देंगे वो करेंगे। तो उसके लिए शाम 6-7 बजे की जो तैयारियां हैं वो आप अभी से देख सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसकी तैयारी बढ़ाई जा रही है। हालांकि जो अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर कुछ देर पहले आप देखते हैं यहाँ पर ढोल नगाड़े जो थे वो बजते थे, कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मुख्यालय की बात करें तो आप ये तस्वीरें अगर मेरे पीछे देखेंगे तो लोगों का जो आना है वो शुरू हो गया है। लोग कुछ ना कुछ तस्वीर या गिफ्ट या जो मिठाइयां हैं वो लेकर आ रहे हैं क्योंकि बधाई देने आ रहे हैं। और एक बड़ा लंबा अरसा है जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लेकर जो है इंतजार किया है। ये आप गाड़ियां देखेंगे जिनसे लोगों का आने का जो तांता है वो पश्चिम बंगाल की अगर स्थिति बात कर लें, पश्चिम बंगाल तो है ही, लेकिन टीवीके को पहले ही ऑफर कर चुकी है बीजेपी। थलापति विजय को वो पहले ही डिप्टी सीएम का पोस्ट ऑफर कर चुकी है। और ऐसे में बीजेपी के लिए अगर तमिलनाडु में भी उनका वोट परसेंटेज चेंज होता है, बढ़ता है, और या फिर टीवीके का कह सकते हैं कि जनाधार डेवलप होता है, तो वो भी एक अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। वापस लौट रही हूं आपके पास स्तुति, लेकिन इस बीच हमारे साथ में कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। हमारे साथ में राम प्रकाश पांडे टीएमसी नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अमित तिवारी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। राम प्रकाश पांडे जी जुड़े हुए हैं, टीएमसी नेता हमारे साथ में। राम प्रकाश पांडे जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आपने सोचा था कि इस तरीके के रुझान सामने आएंगे? भवानीपुर से भी ममता बनर्जी की जो सीट है उस पर भी लगातार फ्लक्चुएशन चल रहा है। ये अभी ये तो रुझान चालू हुआ है, आस्ते आस्ते देखिएगा चित्र पूरा साफ होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बंगाल में जनता ने चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही चुना है। हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन रुझान इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं अभी राम प्रकाश जी। रुझान आएगा, वो रुझान बदलेंगे। पहले ममता बनर्जी आगे चल रही थी, पीछे चलो, तो इस तरह से चलता रहता है। ये तो काउंटिंग की प्रक्रिया है। राम प्रकाश जी, देखिए कई राजनीतिक विशेषज्ञों से हमारी बात हुई, उनमें से ज्यादातर लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ममता बनर्जी उस लेवल पर शायद प्रदेश में विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाई या जनता से उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाई। और बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं बंगाल के अंदर हुई हैं, एक डर का माहौल व्याप्त हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, और शायद बीजेपी उसको एड्रेस करने में सफल रही है। आज सब इंक्वायरी हो गए, प्रत्येक नंबर आज पूरा बोलते कोनो एम्प्लॉय जो आज शेडिंग करा चलो नियम चलो जन्ने शेड ना करे कोई নিয়ে গেছে এখানে প্র্যাকটিস কার্ড নিয়ে গেছে ওখানে খেলে ফেলেছে কিন্তু এটা ইলেকশন ভিভিপ্যাট নেই এটা প্রত্যেক ভিভিপ্যাট নাম্বার থাকে কোন মেশিন থেকে বেরিয়েছে কোন তারিখে বেরিয়েছে কোথায় বেরিয়েছে সব জিনিস চলছে এটা ইলেকশন থেকে কোনো যোগাযোগ নেই ওটা বিজয় মিছিল জন্য আমরা ডিএমদেরকে বললাম বিজয় মিছিল আজকে না অ্যালাউ করার জন্য কাল থেকে অ্যালাউ করার জন্য যেটা অ্যালাউ করবেন भी ওটা থানা থেকে পারমিশন নিয়ে আর বাকি তো সব ডিএম দেখছেন কি পরিস্থিতি আছে नहीं আছে কোনো ব্ল্যাঙ্কেট অর্ডার এখান থেকে যায়নি या ইসিআই থেকে কোনো ব্ল্যাঙ্কেট অর্ডার যায়নি এটা বলা হয়েছে कि আপনি আজকে যদি না হবে তো ভালো হবে কিন্তু আজকে দিতে भी হবে তো আপনাকে আগাম পারমিশন নিতে হবে এসডিও থেকে ওসি থেকে তারপরে করবেন কত লোক যাবেন কোন রুট যাবেন নি যাবেন আমরা সবাইকে আপিল করছি কি শান্তি রাখুন যেটা আছে পোস্ট ভায়োলেন্স নিয়ে কি ভাবছেন মানে পোস্ট ভায়োলেন্স দেখুন আমি তো এটা বলবো এটা পশ্চিমবঙ্গ মানুষ চায় না এখানে ভায়োলেন্স দিয়ে একটা নাম খারাপ হয় স্টেটের নাম খারাপ হয় পাবলিকে এবার প্রথমবার ইলেকশন ছিল যেখানে আপনার ইলেকশনে আগে ক্যাম্পেনিং পিরিয়ডে দু পর্যায়ে ইলেকশন হলো ইলেকশন পরে কাউন্টিং হচ্ছে এখন পর্যন্ত কোনো মেজর ঘটনা হয়নি কোনো যেটা আছে ডেড বডি হয়নি যেটা আছে
আমি এটা রিকোয়েস্ট করব পাবলিককে, রিকোয়েস্ট করব সব ইলেক্টরসকে, হাত জোড়ে রিকোয়েস্ট করব কি আপনারা শান্তি রাখবেন। এটা ডেমোক্রেটিক প্রসেস আছে, এটা কনস্টিটিউশনাল প্রসেস আছে, কেউ জিতবে কেউ হারবে। ডাজন্ট মিন কি আমরা পাড়া পাড়া গিয়ে মারপিট আরম্ভ করবো, এটা করবো, দ্যাট ইজ নট রিকোয়ার্ড। তবে আগাম থেকে বলছি, এটা আমাদের বলেছে কি 500 কোটি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইলেকশন পরেও থাকবে। স্যার, রায়গঞ্জ নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছে যে ভোটিং পার্সেন্টেজ দেখা যাচ্ছে না, ওখানে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। রায়গঞ্জে ভোটিং পার্সেন্টেজ, রায়গঞ্জে ভোটিং পার্সেন্টেজ তো কিরকম থাকে? ভোটিং পার্সেন্টেজ তো আপনার যে ইভিএম আছে কাউন্ট করে, এটা হতে পারে বন্ধ আছে, ঝামেলা হচ্ছে, হতে পারে ঝামেলা, দেখুন কোথায় কোথায় হতে পারে, সব সলভ হয়ে যাবে ডেমোক্রেটিক প্রসেসে, ট্রান্সপারেন্ট প্রসেসে। এভরিবডি হ্যাজ রাইট টু রেজ সাম কোয়েশ্চেন, কোনো কোয়েশ্চেন হবে দ্যাট ইজ নট ঝামেলা, ওটা স্যাটিসফাই করবে, এগিয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। আমরা কোনো জিনিস রেস্টফুল করবো না कि আমাকে 2 ঘন্টা শেষ করতে হবে, 4 ঘন্টা শেষ করতে হবে, আমাকে পুক্তা কাজ করতে হবে, স্ট্রং কাজ করতে হবে, যেটা আছে এভরিবডি স্যাটিসফাইড কি ট্রান্সপারেন্ট প্রসেস আছে। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी 170 सीटों पर आगे, टीएमसी 113 सीटों पर बढ़त बनाए हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। भवानीपुर से ममता बनर्जी एक बार फिर से आगे हो गई हैं। आगे पीछे का ये सिलसिला लगातार जारी है और यकीन मानिए तस्वीरें 1 से 2 बजे के बीच में क्लियर होती हुई नजर आएंगी। राम प्रकाश पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल था, क्या एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या डर का माहौल है जिस वजह से बीजेपी उसको एड्रेस करने में सफल हुई, कैसे देखते हैं? जी नहीं, कोई ना यहाँ इंटरकन्वेंसी थी, ना ही यहाँ कोई डर का महल है। हर आदमी यहाँ अपने विचारों पे सचेत है। हाँ, बीजेपी यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रही थी उसमें कुछ हो सकता है सफलता मिली हो कि हिंदू मुस्लिम को बांटने में, किंतु तो भी बंगाल की भूमि ने उनको जवाब दिया है। अभी आप देख रहे हैं ये रुझान है और अंत समय में देखिएगा जीत हमारी पक्की है, क्योंकि हम जानते हैं पश्चिम बंगाल की धरती जो विवेकानंद की धरती है, जिसने धर्म की परिभाषा बताई थी कि क्या धर्म की परिभाषा होते है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये धर्म के नाम पर राजनीति करना पश्चिम बंगाल में नहीं जाया, क्योंकि ये विवेकानंद की धरती को पश्चिम बंगाल की जनता अच्छे से जानती है। वो धर्म सब अपने अपने धर्म को मनाते हैं और सब मिलकर उत्सव को मनाते हैं। तो यहाँ पर उनकी राजनीति नहीं चलेगी। आप 12-1 बजे के बाद देखिएगा। दुर्गा मंदिरों को लेकर के जिस तरीके के बयान मंच से दिए गए वो किसी से छिपे नहीं हुए हैं, और कई जगहों पर तो ये भी बोला है बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, शोज में, अलग अलग शोज में ये बोला है, उन्होंने एड्रेस किया है कि मां भवानी के मंदिर को बंद रखा जा रहा है, और भी इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं, जो हिंदू हैं उनको उस तरीके की स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है, और इन तमाम मसलों को एड्रेस किया है बीजेपी ने। और इस बीच महिला कार्ड जो है एक बड़ा रीजन माना जा रहा है। आप 1500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, बीजेपी ने 3000 रुपए की घोषणा की है, 1500 रुपए का इजाफे की बात करी है। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में इन्होंने जीता, आज 16 महीना होगा, दिल्ली में तो चालू नहीं की। तो जहां यहाँ डबल इंजन की सरकार आसाम में, वहां महिला को दिया नहीं, तो पश्चिम बंगाल से समझती है कि ये प्रलोभन देने आए, और हमारा 2021 से ही ये प्रकल्प चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने इनको इस चीज को माना नहीं है। और दूसरा बात है, नारी बंधन लोग के जो बोले थे, तो मैं पूछता हूं इनसे, भारतीय जनता पार्टी से, कि इस बार विधानसभा में कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? हमारी तरफ से 56 महिलाओं को टिकट दिया है, हम पहले ही थे। लोकसभा भी हमारी महिलाएं ज्यादा हैं, तो महिलाओं के लिए हमारी सरकार अच्छी सोचती है, हर जगह उनको जितना जो उपयुक्त है वो दे रही। तो इसलिए ये कार्ड ही यहाँ पर नहीं खेल पाए। हाँ, लोगों को इन्होंने भरमाया है और उसका जवाब इनको मिलेगा, उसका जवाब इनको सुनिश्चित है। अगर आंकड़ों में उलटफेर होता है तो क्या आप ये मानते हैं कि ये पूरा जो मामला है वो इन्फ्लुएंस्ड था या फिर ये SIR की वजह से था? अगर आंकड़ों में उलटफेर होता है तो क्या स्टैंड होगा टीएमसी का? देखिए, हम जनादेश को मानेंगे, हम अपनी जगह पर राजनीतिक दल है, अपनी तरफ से राजनीति करेंगे, जनता के पास जिस तरह जा रहे हैं उसी तरफ जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय से जुड़ी हुई हैं
स्तुति, मैं आपके पास लौटूंगी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर लड्डू बंटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या बीजेपी ने अपने आप को विनर डिक्लेयर कर लिया है क्या? बिल्कुल पूजा, अगर बात करें तो जो अभी तक रुझान आए हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये मान लिया है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इनमें भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है बना रही है, रुझान उनके पक्ष में है। और ऐसे में जो रुझान अभी आने बचे हैं, क्लियर जो रहना रखे, वो सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो जश्न का माहौल है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जो तैयारियां हैं शाम की, वो शुरू हो गई है, यानी कि जोरों शोरों से तैयारियां पूरी कर ली गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है कि पश्चिम बंगाल जो है वो उनके खाते में जाता नजर आ रहा है। और एक लंबी जो इंतजार के बाद वहां पर एक ऐतिहासिक जीत जो है भारतीय जनता पार्टी देखने मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया है, चाहे आपको दिल्ली याद हो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा इंतजार किया, उसके बाद में जो नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी पूरी जान झोंकी थी, अमित शाह के नेतृत्व में ये चुनाव जो है पूरी बागडोर संभाली गई। अमित शाह चाहे वहां केंद्रीय बलों की तैनाती जो है वो की गई, डोर टू डोर कैंपेन किए गए। और अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको उठाए गए। तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनका वादा किया गया कि चाहे महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात हो, बेरोजगारों को रुपए देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, भय मुक्त बनाने की बात हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो असर है भारतीय जनता पार्टी का वो साफ तौर पर जो है रुझानों में दिखा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब आश्वस्त हो गई है कि पश्चिम बंगाल हो या असम हो, वहां पर उनकी सरकार बनती नजर आ रही है। इसलिए जश्न जो है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही, क्योंकि शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहीं से जनता को संबोधित करेंगे। और जीत का जो जश्न होगा वो बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो होने जा रही, तो उसकी आप जश्न, उसकी खुशी आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में और उनके नेताओं में आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मेहनत जो इस तरह से ग्राउंड जीरो पर की गई है उसका असर अब आज देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। आज उसका असर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। राम प्रकाश पांडे जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपका फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, चलिए कोशिश करेंगे वापस से कनेक्ट करने की। राम प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच ये समझिए कि जो चुनाव नतीजे हैं वो अपने आप में लगातार सबको चौंका रहे हैं। फिलहाल ये क्लियर है, आपके जहन में ये बात अभी बैठनी चाहिए कि अभी आपको लगभग 1 घंटे और इंतजार करना है। 1 घंटे के बाद द पिक्चर क्लियर होगी। अभी ये टीजर है या यूं कहिए कि ट्रेलर है, अनबॉक्सिंग अभी चल रही है, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो तय बात है कि आपको चौंकाएंगे। हालांकि असम और केरलम की बात की जाए तो इन दोनों राज्यों के नतीजे अभी आधे घंटे में लगभग क्लियर हो जाने वाले हैं, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए आपको 2 बजे तक का वेट करना चाहिए। 2 से 2:30 बजे तक फ्लक्चुएशन इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, साथ में तमिलनाडु के भी, क्योंकि तमिलनाडु में एक ऐसा तूफान उठा है जो एमके स्टालिन ही नहीं बल्कि सभी को चौंकाने के लिए काफी है।